हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले जो चल रहा था उसी में आगे कंटिन्यूशन में अलग अलग कंपाउंड जो चल रहे थे। पिछली बार लास्ट जो कंपाउंड था वो था एमाइड का अवशोषण स्पेक्ट्रा। उसमें लास्ट हमने देखा था कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोनिल जो बॉन्ड है उसमें तनन कंपन को। अब हम बात करेंगे इसी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बंकन कंपन की। इस अवशोषण बैंड को एमाइड सेकंड बैंड भी कहा जाता है। यौगिक की ठोस अवस्था में प्राप्त ये बैंड कार्बोनिल तनन बैंड से कम तीव्रता और आवृत्ति के होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बंद बैंड कार्बोनिल तनन अवशोषण क्षेत्र 1640 से 1550 यानी कि 1640-1550 सेंटीमीटर इनवर्स के दाईं ओर 1655 टू 1620 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, परंतु यह बैंड कार्बोनिल तनन बैंड से अतिव्यापन होने के कारण नहीं दिखाई देता। तनु विलयन में यह बैंड कम आवृत्ति 1620 टू 1590 1620 से 1590 सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन प्राथमिक एमाइड के 1400 सेंटीमीटर इनवर्स 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट कार्बन नाइट्रोजन तनन के कारण बैंड दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन समूह के वेगिन बंकन कंपन के कारण 800 टू 666 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में भी एक अवशोषण बैंड दर्शाया जाता है। अगला कंपाउंड है हमारा एमीन। एमीन यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम में मुख्यतः नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन एवं कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन द्वारा अवशोषण बैंड दर्शाए जाते हैं। नीचे एक डायग्राम भी बना रखा है, आईआर स्पेक्ट्रा का एक ग्राफ भी है जो ब्यूटिल एमीन का है, प्योर कंपाउंड का। फर्स्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन। एमीनों में तनन कंपन का अवशोषण क्षेत्र 3500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। एमीन शुद्ध द्रव के अवरक्त स्पेक्ट्रम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैंड एल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन तुलन की तुलना में तीक्ष्ण और दुर्बल होते हैं। इसी के आधार पर कई बार एमीन और एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। एमीनों में हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त प्राथमिक एमीन असम्मित और सम्मित तनन 3400 से 3300 के बीच 3400 टू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड देते हैं। तनु विलयन में मुक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन की आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात 3400 सेंटीमीटर इनवर्स सम्मित तनन और 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर असम्मित तनन के कारण दो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को अवरक्त स्पेक्ट्रम में अलग अलग डायग्राम से दर्शाया गया है। ये पहला वाला डायग्राम ब्यूटिल एमीन का है, दूसरा वाला डाइब्यूटिल एमीन का यानी सेकेंडरी एमीन है, तीसरा वाला है जो एरोमेटिक एमीन का है। तीनों शुद्ध फॉर्म में है, तीनों के स्पेक्ट्रा अलग अलग है। इसके बारे में व्याख्या इस तरह से करते हैं हम। कई बार NH बंधन कंपन 1600 सेंटीमीटर के अधिस्वरक के कारण ओवरटोन्स के कारण 3220 सेंटीमीटर पर एक छोटा अवशोषण बैंड मिलता है। द्वितीयक एमीन हाइड्रोजन बंध युक्त NH तनन बंधन बैंड क्षेत्र में केवल एक बैंड दर्शाता है। यह बैंड द्वितीयक एलिफेटिक एमीन में बहुत दुर्बल परंतु एरोमेटिक एमीन में तीव्र होता है। तृतीयक एमीन NH नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन बैंड क्षेत्र में अवशोषण बैंड नहीं देते हैं। अगला है हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंकन कंपन। प्राइमरी एमीन के लिए 1640 टू 1560 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में नाइट्रोजन हाइड्रोजन सीजरिंग बंकन के कारण एक चौड़ा और तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन बहुत दुर्बल होते हैं और प्राय नहीं दिखाई देते हैं, जबकि एरोमेटिक में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट बंकन बैंड मिलता है। एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपन और एरोमेटिक विलय के CC कार्बन कार्बन अवशोषण बैंड का अतिव्यापन भी इसी क्षेत्र में होता है।
एक तल के बाहर नाइट्रोजन हाइड्रोजन वैगिंग बंकन कंपन के कारण 800 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट चौड़ा बैंड प्रदर्शित होता है। तीसरा इसमें है कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन। ये बैंड 135 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में मध्यम से त्रि बैंड के रूप में मिलते हैं। एलिफेटिक एमीन 1250 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में, एरोमेटिक अमीन 1350 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कार्बन नाइट्रोजन अवशोषण बैंड देता है। एरोमेटिक अमीन में अनुनाद के कारण वलय और नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध गुण बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कार्बन और नाइट्रोजन अवशोषण उच्च आवृत्ति पर होता है। इनके अतिरिक्त एमिनो में उपस्थित एल्किल समूहों के विभिन्न अवशोषण बैंड निम्न है। CH3 में सम्मित तनन 2820 to 2760 सेंटीमीटर इनवर्स, CH3 सम्मित बंकन 1440 to 1390 सेंटीमीटर इनवर्स, CH2 सम्मित तनन 2820 to 2760 सेंटीमीटर इनवर्स और CH2 सम्मित बंकन 1475 to 1445 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारे अवशोषण बैंड एमीन्स को पहचानने में मदद करते हैं। यानी कि एमीन्स में नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन कंपन और कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन को उस स्पेक्ट्रम में देखा जाता है और उसके आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन और एरोमेटिक एमीन की पहचान की जाती है। अब हम अगला कंपाउंड लेते हैं एस्टर। एस्टर C डबल बॉन्ड OR समूह होता है और वे अवरक्त स्पेक्ट्रम में मुख्यतः कार्बोनिल तनन और कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। कार्बोनिल तनन कंपन कीटोन के कार्बन डबल बॉन्ड O तनन की तुलना में सामान्य एस्टर के कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन थोड़ा अधिक आवृत्ति 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि कुछ संयुग्मित एस्टर कीटोन के कार्बोनिल तनन क्षेत्र में ही अवशोषण दर्शाते, परंतु एस्टर 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के कारण एक अथवा दो त्रि और चौड़ा अवशोषण बैंड देते हैं, जबकि कीटोन द्वारा प्राप्त यह बैंड तीक्ष्ण और दुर्बल होता है। इस कार्बन ऑक्सीजन तनन बैंड के आधार पर कीटोन और एस्टर में अंतर करना संभव हो जाता है। ये हम इस चित्र में 3 चित्र हमने ले रखे हैं। वाइनिल एसीटेट, एथिल ब्यूटीरेट और मेथिल बेंजोएट। एक असंतृप्त है, एक संतृप्त है और एक एरोमेटिक है। 3 तरह के हमने एस्टर के IR स्पेक्ट्रा ले रखे हैं और इन IR स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। एस्टरों में संरचनात्मक कारणों से कार्बोनिल तनन अवशोषण बैंड की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इनमें से कुछ निम्न है। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अथवा एरियल सब्स्टिट्यूशन, उसके कारण एस्टरों के कार्बोनिल तनन कंपन बैंड दाईं ओर अर्थात कम आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाते हैं। एस्टरों में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने की स्थिति में कम आवृत्ति का और यह विस्थापन अधिक होता है, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। हम 4 उदाहरण दिए हुए। एथिल ब्यूटीरेट 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, मेथिल एक्रिलेट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, मेथिल बेंजोएट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स एंड मेथिल सैलिसिलेट, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्लियर दिख रहा है वो कम आवृत्ति की ओर शिफ्ट हो गया 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला, एस्टर के एकल बंध से बंधित ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयुग्मन। एस्टर RC डबल बॉन्ड OR में ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल भाग में संयुग्मन बढ़ने पर कार्बोनिल तनन कंपन का अवशोषण बैंड सामान्य क्षेत्र से बाईं और अधिक आवृत्ति पर विस्थापित हो जाता है। एल्किल भाग में यह संयुग्मन ऑक्सीजन के कार्बोनिल समूह के साथ संभावित अनुनाद को बाधित करता है, फलस्वरूप कार्बोनिल बैंड की अवशोषण आवृत्ति का मान बढ़ जाता है। ये अनसैचुरेटेड एस्टर है, जिसमें डायग्राम है, जिसमें कॉन्जुगेशन है
संयुग्मन के कारण दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसकी व्याख्या करते हैं हम। वाइनिल एसीटेट है, वाइनिल एसीटेट में कार्बोनिल बैंड 1770 सेंटीमीटर इनर्स पर दिखाई देता है, जो एस्टर के सामान्य कार्बोनिल तनन कंपन से 35 सेंटीमीटर अधिक है। इसके अन्य उदाहरण निम्न है, जैसे एथिल ब्यूटेरेट 1735, वाइनिल एसीटेट 1770 35 सेंटीमीटर इनवर्स बढ़ गया। इसी तरह फेनिल एसीटेट इस वलय के कारण, बेंजीन वलय के कारण, कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण इस मान में, आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है। इसी में अगली कैटेगरी है चक्रीय एस्टर। वलय के आकार में कमी होने पर एस्टर का कार्बोनिल तनन बैंड बाईं ओर उच्च आवृत्ति पर विस्थापित हो जाता है। तनाव रहित 6 सदस्यीय चक्रीय एस्टर डेल्टा, वेलेरो, लैक्टोन और सामान्य अचक्रीय एस्टर दोनों ही एक ही क्षेत्र 1735 सेंटीमीटर इनर्स के निकट अवशोषण बैंड देते हैं। लैक्टोन में वलय के आकार, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन और ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयुग्मन के कार्बोनिल तनन बैंड पर पड़ने वाले प्रभाव सारणी में उदाहरणों द्वारा दर्शाए गए। वलय का आकार का प्रभाव 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड। 4 मेंबर 6 मेंबर से 5 मेंबर आवृत्ति बढ़ रही है, 5 से 4 में। इसी तरह से हम दूसरा देख रहे हैं इस टेबल में, तो अल्फा बीटा अनसोसिएशन का इफेक्ट एक 6 मेंबर्ड में है, एक 5 मेंबर्ड में, जो 1720 से 1750 की ओर जा रही है। इसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयुग्मन है 6 मेंबर्ड में और 5 मेंबर्ड में, एक जो 1760 है, इसमें 1800 है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो, चाहे वलय का आकार हो, चाहे ऑक्सीजन परमाणु के संयोग में, तीनों ही कंपन की आवृत्ति को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं इसी एस्टर में कार्बन ऑक्सीजन के तनन कंपन की। एस्टर के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के कारण 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको हम कहते हैं 7.7 to 10 माइक्रोन 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में 2 अथवा अधिक बैंड प्रदर्शित होते हैं। ये बैंड अत्यधिक तीव्र और चौड़े होते हैं। सामान्यतः एस्टरों में ये बैंड 1300 से 1150 सेंटीमीटर माइनस क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं। इस क्षेत्र के बाईं ओर एरोमेटिक अम्ल और दाईं ओर संतृप्त अम्लों के एस्टर के कार्बन ऑक्सीजन अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। एस्टरों में जुड़े भागों के एल्कोहलों में कार्बन ऑक्सीजन तनन बैंड दुर्बल होते हैं और 1150 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स 1150 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त अवशोषण बैंड में केवल एक तीव्र और चौड़े बैंड की उपस्थिति ही एस्टर को समूह को उपस्थिति को सुनिश्चित करती है। इस तरह से हमने अलग अलग तरह के 11 कैटेगरी के कंपाउंडों के IR स्पेक्ट्रा को देखा, उनके तनन बंकन कंपनों को देखा, उनके ऊपर पड़ने वाले आवृत्ति के प्रभाव को देखा अलग अलग कारणों से, और किस तरह से विस्थापन इनमें होता है। तो एक तरह से IR स्पेक्ट्रा एक परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर के बीच में ग्राफ है। कौन सा बैंड ब्रॉड है, कौन सा शार्प है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके आधार पे हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको हम ये बात करेंगे, हमने इतनी वैल्यूज़ देखी, अब कोई भी ग्राफ है हमारे पास, तो अब उससे हम कैसे इन कंपाउंड को इंटरप्रिटेट कराएं, अवरक्त स्पेक्ट्रम की कैसे हम व्याख्या करें। तो अब हमारा ये विषय है अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अवरक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, परंतु ज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम के तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण क्षेत्र में बैंडों के आधार पर अज्ञात यौगिकों में उपस्थित समूहों की पहचान करके उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर कुछ दिशा निर्देश दिए, जो निम्न प्रकार है। पहला, अवरक्त स्पेक्ट्रम में विलायक या अन्य मिश्रित ठोस से संबंधित अवशोषण बैंड की पहचान करके उसे अंकित कर देते हैं। यानी कि जो हम विलायक ले रहे हैं या जो मूलिंग एजेंट है, आप चाहे पोटेशियम ब्रोमाइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, जो या कोई भी सॉल्वेंट हो, उनका हम सबसे पहले जो अवशोषण बैंड है उसको पहचान करके उसको अंकित कर दें, ताकि वो हमारे उस कंपाउंड से माइनस हो जाए। फिर हम अगला है अवरक्त स्पेक्ट्रा में 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से
उच्च एवं 900 सेंटीमीटर माइनस से निम्न क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं। अंगुली मुद्रण क्षेत्र में अनेक महत्वहीन बैंड पाए जाते हैं। तीसरा, एकल अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड युक्त क्रियात्मक समूह की अपेक्षा बहु अभिलाक्षणिक बैंड युक्त क्रियात्मक समूह की पहचान अधिक निश्चयात्मक होती है। जैसे केवल कीटोनिक समूह तनन की अपेक्षा एस्टर, कार्बोनिल और कार्बन ऑक्सीजन तनन की पहचान अधिक आसान हुए। एस्टर की अपेक्षा एमाइड, जिसमें कि कार्बोनिल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन की पहचान अधिक आसान। यानी कि जितने ज़्यादा उसके बैंड मिलेंगे उतना हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। एकल यानी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड की तुलना में मल्टी एब्जॉर्प्शन बैंड होगा कोई फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको आसानी, यानी कि कार्बोनिल और एमीन की तुलना में एमाइड, एस्टर कार्बोनिल की तुलना में एस्टर, इस तरह के यौगिकों में आईआर स्पेक्ट्रो की सहायता से आसानी से पहचान हो, क्योंकि चॉइस हमारे पास ज़्यादा होती है। चौथा, किसी समूह की उपस्थिति की अपेक्षा अनुपस्थिति अधिक निर्णायक होती है। जैसे पहले भी कहा गया, कार्बोनिल समूह की अनुपस्थिति का अर्थ है कि संबंधित यौगिक में कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एमाइड, हेलाइड, एसिड हेलाइड आदि समूह अनुपस्थित है। ये पहले ही बात की कि अगर कोई समूह में बैंड नहीं है, इसका मतलब उसकी अनुपस्थिति है, इसका मतलब उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है तुलना में उपस्थिति। इसी से हमने एक नीचे टेबल दी हुई है, जिसमें नीचे दी गई सारणी कुछ प्रमुख समूह के अवशोषण क्षेत्र नीचे दिए जा रहे हैं, जिससे अवरक्त स्पेक्ट्रम के अध्ययन आसानी से हो जाते हैं। जैसे 3200 से लेके 3600 है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, OH समूह हो सकता है, एमीन हो सकता है, सेकेंडरी एमीन हो सकता है और एल्काइन हो सकता है। इसी तरह से 3000 से 3200 के बीच में है तो डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और एरोमेटिक हाइड्रोजन। इसी तरह से 2500 से 3000 के बीच में है तो कार्बन हाइड्रोजन सेकेंडरी और कार्बन कार्बन। इसी तरह से 2100 से 2300 से बीच में है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से 1650 से 1900 है, इसका मतलब सबसे बड़ा तो एक कार्बोनिल समूह का पहचान है। कार्बोनिल यानी कि कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर और एमाइड। इसी तरह से 1000 से 1600 1000 से 1600 के इन्वर्स में है तो नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, ईथर, एस्टर और एरोमेटिक हैलाइड की पहचान की जा सकती है। और इसी तरह से हमें अगर बैंड 650 से 1000 के बीच में मिलता है तो हम बहुत आसानी से ऑर्थो, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रा में लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोजन तनन अवशोषण बैंड की सहायता से यौगिक को एलिफेटिक एरोमेटिक प्रकृति का निर्धारण करते हैं। 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से एकदम ऊपर अवशोषण sp2 संकृत कार्बन हाइड्रोजन तनन को दर्शाता है। sp 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से एकदम नीचे sp3 संकृत कार्बन कार्बन हाइड्रोजन तनन को दर्शाता है। तो sp संकृत कार्बन हाइड्रोजन तनन अवशोषण बैंड लगभग 3250 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। संतृप्त कार्बन हाइड्रोजन बैंड की तीव्रता की सहायता से मैथिलीन अनुपात का निर्धारण करके श्रृंखलाओं में शाखाओं का निर्धारण करते हैं। इसी तरह 2500 से 1600 सेंटीमीटर क्षेत्र में उपस्थित अवशोषण बैंडों के निरीक्षण द्वारा यौगिकों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोनिल बंध के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसी तरह से 1870 से 1540 1870 टू 1540 सेंटीमीटर में क्षेत्र में त्रिव कार्बोनिल तनन अवशोषण का निरीक्षण करते हैं। यदि इसमें संबंधित बैंड अनुपस्थित है तो यौगिक में कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, एस्टर, एमाइड, एसिड हेलाइड आदि समूह अनुपस्थित है। यदि कार्बोनिल तनन अवशोषण से संबंधित बैंड उपस्थित है तो कार्बन हाइड्रोजन तनन 2830 2695 सेंटीमीटर एल्डिहाइड, OH एवं NH तनन 4000 to 3000 सेंटीमीटर, अम्ल और एमाइड, कार्बन ऑक्सीजन तनन 1300 to 1100 सेंटीमीटर, एस्टर अवशोषण बैंडों का निरीक्षण करके संबंधित क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति निश्चित करते हैं। इसी तरह से 4000 से 3000 क्षेत्र में दुर्बल अवशोषण बैंड की सहायता से एल्काइन हाइड्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड CH एवं सल्फर हाइड्रोजन बैंड की उपस्थिति का निर्धारण करके संबंधित यौगिक की पहचान करते हैं।
850 से 650 सेंटीमीटर क्षेत्र में प्रबल अवशोषण बैंडों की अनुपस्थिति यौगिकों की अनएरोमेटिक प्रकृति को दर्शाता है। एरोमेटिक एवं विषम एरोमेटिक यौगिक इस क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोजन बंकन एवं वलय बंकन को दर्शाते हैं, जिसका वलय में प्रतिस्थापन की प्रकृति से संबंध होता है। निम्न आवृत्ति क्षेत्र में मध्यम चौड़ा अवशोषण बैंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्विलक, एमाइड और एमीन को दर्शाता है। इसी तरह से अवरक्त स्पेक्ट्रम में क्रियात्मक समूह क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोजन तनन अवशोषण बैंड के अतिरिक्त अन्य अवशोषण बैंड की अनुपस्थिति ईथर, एल्कील, हैलाइड, सल्फर यौगिक, तत्विक एमीन, नाइट्रो यौगिक आदि की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। लास्ट, अवरक्त स्पेक्ट्रम से प्राप्त समस्त सूचनाओं का अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, रासायनिक परीक्षण आदि से मिलान करके अज्ञात यौगिकों की पहचान की जा सकती है। धन्यवाद।